नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन पे डिस्कस करेंगे। उनसे कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कलेक्शन करके लाए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों का कितने प्रकार हैं? क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि में भारतीय मिट्टियां का कितने प्रकार हैं? ये 4 प्रकार के हैं कृषि के महत्व की दृष्टि से। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रों पर स्थित है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? जलोढ़ मिट्टी का। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको जाना जाता है बांगर नाम से। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो 22% भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। जलोढ़ मिट्टी में जल बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? जब ऐसी होती है कि जब बालू और चीका की मात्रा लगभग बराबर रहती है तो उस मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन में निक्षेपित पदार्थों से बनी है? भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? काली मिट्टी का निर्माण। तो काली मिट्टी से संबंधित जो प्रश्न है ये सारे इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ नाम से जाना जाता है इसको। किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? काली मिट्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी जुताई जो होती है वो स्वतः हो जाती है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कौन सी राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? मखरला मिट्टी जो होती है वो निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होती है। अपक्षालन एवं केशीय क्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण अपक्षालन एवं केशीय क्रिया द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर व गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? यह है लैटेराइट मिट्टी। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि है दोमट मिट्टी। रेगुड़ नाम है काली मिट्टी का। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के योग्य बनाया जाता है? जिप्सम का उपयोग क्षारीय मिट्टी में करके उसमें फसल उगाने के योग्य बनाया जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है।
भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि अपर्दन की समस्या से प्रभावित है? तो 60% भूमि जो अपर्दन की समस्या से प्रभावित है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? 52%, लगभग 52% लोग जो भारत के कृषि पर आधारित हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में धान की फसल उगाई जाती है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत की हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य जो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? तो तमिलनाडु राज्य जो है वो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का अर्थ है प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो भी द्वितीय है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादन केंद्र है? तो वो है पश्चिम बंगाल। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो हुगली नदी घाटी क्षेत्र में बहुत ही बड़े पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक काफी उगाई जाती है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक काफी उगाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है। भारत का सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो भारत का सबसे ज्यादा चाय असम राज्य में पैदा होता है। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहवा या कॉफी कर्नाटक राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है केरल। केरल राज्य जो है वो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। नीली क्रांति संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में दूध उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट है का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने वाले का श्रेय है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, जिनको अमूल का फाउंडर भी कहते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1970 ईस्वी में फ्लड ऑपरेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। गुलाबी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किससे संबंधित है? झींगा के उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय के लिए।
चाय की जो फसल होती है पानी की अधिकता हो चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक शहर जो है वो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। झूम है एक कृषि का तरीका। झूम एक खेती का तरीका है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। पीत क्रांति संबंधित है तिलहन से। भारत के किस राज्य में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो तंबाकू की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश का है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो चाय का भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो गन्ने की कटाई और बुआई और कटाई के बीच में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तुरंत बाद जो बोई गई फसल होती है उसको खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो भारत के वर्तमान समय में 850 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ गया? तो कुल सिंचित क्षेत्र जो है स्वतंत्रता के बाद 4 गुना बढ़ गया। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। देश के विभिन्न सिंचित क्षेत्रों में नहरों की भागीदारी है 31.4%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी जो है 56% है। देश में कौन सा राज्य कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी है? तो वो है गुजरात राज्य। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो भारत के दक्षिणी भाग में तालाब से सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग होता है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब राज्य नहरों से सिंचाई में अग्रणी है। हरिकेबाद से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से जल मिलता है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? वो है दक्कन के पठार में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद जय